Hello everyone, welcome to my class. Myself Mrs. Rajni Bhatia. Let us start exercise 8.3 chapter 8 for class 6th. इसमें हम एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो नेम द गिवन एंगल्स इन ऑल द वेज. अब आप सोचेंगे एंगल क्या है. एंगल है जो दो लाइन सेगमेंट से मिल के बना हुआ एक फिगर जो कि आपस में एक पर्टिकुलर मेजरमेंट पे इंक्लाइंड हैं, और ये जो मेजरमेंट होती है दिस इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल. फर्स्ट इज नेम द गिवन एंगल्स इन ऑल द वेज. आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कुछ एंगल्स दिए हैं, उनके नेमिंग करनी है आपको सारे पॉसिबल वेज में. आप देखिए एंगल का नाम जो है वो कैसे लिखा जाता है. एक तो यहाँ दिया होता है, देखिए आपके फिगर में है, यहाँ ए लिखा हुआ है, मतलब इसको ऐसे मार्क करके यहाँ ए लिख के दिया है, तो दिस इज एंगल ए भी है ये. फिर ये इसकी वर्टेक्स का नाम क्या है. वर्टेक्स मतलब जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, जहाँ पे दो लाइन, ये जो दो रेज हैं ये मिल रही हैं, दिस इज ई, तो इसको एंगल ई भी बोल सकते हैं. सेकेंड वे हो गया ई, एंगल ई. पहला है एंगल ए. देन आपने क्या करना है, एक और तरीका, बल्कि दो और वे हैं इसको लिखने के. ई को सेंटर में ही रखना है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको सेंटर में रखा जाएगा. आप लिखेंगे डी ई एफ, या ई सेंटर में ही रहेगा. आप एफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एफ ई डी. तो इस एंगल को लिखने के फोर वेज हैं, एंगल ए, एंगल ई, एंगल डी ई एफ, या एंगल एफ ई डी. सेम वे सेकेंड पार्ट, दिस इज एंगल 1, या इसको आप लिख सकते हो एंगल ओ, या फिर एक्स ओ वाई, या फोर्थ वन वाई ओ एक्स. इसको लिखने का वे देखिए एंगल किस तरह से लिखा जाता है. आई हैव रिटन इट फॉर यू. एंगल ई ऐसे लिखेंगे, या उसमें ए दिया हुआ है आप ए लिखेंगे, या एंगल डी ई एफ, या एफ ई टी. सेम वे सेकेंड फिगर में 1 बना हुआ है, तो आप इसमें या तो 1 लिखेंगे या तो एंगल ओ लिखेंगे. एंगल लिखने का ये वे है, दिस इज द मार्क फॉर एंगल. ये जो आप इसको एल से याद रख सकते हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एल जो है उसको थोड़ा सी उसकी एक लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देंगे, तो दिस इज द सिंबल फॉर एंगल. एंगल 1, एंगल ओ, एंगल एक्स ओ वाई और एंगल वाई ओ एक्स, ये उसी एक ही एंगल के 4 तरीकों से लिखे हुए नाम हैं. नेक्स्ट फिगर थी हमारे पास 3 वाली, दैट इज ये देखिए x, या तो हम इसको एंगल x लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे एंगल x, एंगल o, या फिर तीसरा वे है एंगल n o m, या फोर्थ वे इज m o n. आप इसको किसी भी वे में लिख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है नेम वर्टेक्स एंड द आर्म ऑफ द गिवन एंगल्स. वर्टेक्स होती है, अभी मैंने आपको बताया, वो पॉइंट जहाँ पे दो रेज मिल रही होती हैं और जहाँ एंगल ये बन रहा होता है. सो दिस इज बी, वर्टेक्स इज बी. आर्म्स कौन सी हैं, ये जो दो रेज हैं दीज आर द आर्म्स ऑफ एंगल, ये एंगल की बाजू हैं, आर्म्स हैं उसकी रेज. दिस इज ए बी और बी सी, ए बी और बी सी. नेक्स्ट इज वर्टेक्स क्या है, क्यू, P Q R is the angle. Vertex is Q and arms are PQ and QR. Same way, this is POS, तो vertex हो गई O, arms हो गई PO and OS. These are the rays, so you can mark rays, और rays का सिंबल आप ऊपर बना देंगे. Next one is नेम ऑल द एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर. इस फिगर, आपको कुछ फिगर्स दी हैं, इनमें जितने भी एंगल्स हैं उनके आपने नाम लिखने हैं. देखिए यहाँ पे एक एंगल यहाँ बन रहा है एक्स पे, एक यहाँ बन रहा है वाई पे, एक बन रहा है जेड पे. तो आप इसको क्या नेम दे सकते हैं, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड. एक और वे भी है, पूरा नाम लिखा जाएगा. उसमें क्या होगा, जब एक्स वाला एंगल लिखना है तो पूरा उसका x को सेंटर में रख के y x z लिखा जाएगा, या फिर अगर z के लिए लिखना है तो x z y, और अगर y के लिए लिख रहे हैं देन x y z. तो इट कैन बी रिटन इन दिस वे. ये देखिए मैंने आपके लिए लिख के रखा है ताकि आप इसको इजीली समझ सकें. एंगल x, एंगल y, एंगल z, या फिर x को सेंटर में रख के y z, फिर y को सेंटर में रख के x z, एंड z को सेंटर में रख के एक्स वाई. दिस इज द सेकेंड वे. इजी वे इज
जस्ट वन अल्फाबेट एक्स वाई एंड जेड। इसके आगे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल था PQRS मार्क्ड, आपकी बुक में देखिए फिगर, आई विल शो यू द फिगर अगेन। PQRS, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S। या दूसरा वे क्या है, P पे बनना है एंगल, P वाला लिखना है तो QPS, Q वाला लिखना है तो PQR, R वाला लिखना है तो QRS एंड S वाला लिखना है तो S को सेंटर में, उसकी ये जो दो रेज हैं, जो उसकी आर्म्स हैं, उनके नाम साइड पे चले जाएंगे। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। थर्ड वन इज COA और बीच में बाइसेक्टेड है। लेट मी क्लियर दिस वन फॉर यू। ये जो लाइन है इसको हम ऐसे क्लियर कर लेते हैं। इट इज़ जस्ट अ मिस प्रिंट इन द बुक, हियर इट इज़। सो ये देखिए यहाँ पे एंगल COA है और उसमें एक इंटरसेक्शन दी हुई है, उसको बाइसेक्ट किया हुआ है, उसको डिवाइड किया हुआ है। बाइसेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि दोनों बराबर नहीं है पोर्शन, सो दिस इज जस्ट लाइक इंटरसेक्शन। आप इसमें लिखेंगे एंगल COB, ये नाम हो गया। देन इसका, इस वाले का BOA और एक पूरा जो है COA। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S फॉर सेकेंड फिगर के लिए। फिर हमने उनके ऑल्टरनेट नेम्स लिखे। देन जो थर्ड फिगर थी जिसमें एंगल था AOC, BOC एंड AOB। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स दैट लाई। एक एंगल गिवन है आपको DOE, कुछ पॉइंट्स उसके अंदर हैं, कुछ उसकी बाउंड्री पे हैं और कुछ उसके बाहर हैं। तो इन द इंटीरियर ऑफ DOE के इंटीरियर में जो हैं वो कौन से हैं? दिस इज A, दिस इज X एंड दिस इज M। A, X, M, दीज आर इन द इंटीरियर। देन इन द एक्सटीरियर, बाहर कौन कौन से हैं? देखिए बाहर, एंगल के बाहर जा रहे हैं वो, H एंड L, H एंड L। एंड आफ्टर दैट ऑन द DOE के ऊपर कौन कौन से हैं? एक तो देखिए पॉइंट D है, एक ये B है, एक O है, एक E है। सो दिस इज D, B, O एंड E। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर राइट अनदर नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपने जो ये फिगर गिवन है इसमें जो एंगल मार्क किए हैं उसका दूसरा नाम क्या होगा, उसके लिए अनदर नेम क्या होगा वो आपने बताना है। तो एंगल 1 जो है देखिए कहाँ बन रहा है, ये है वो एंगल है, दिस इज S, तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल S। एक ही वे में पूछा है, अगर 2 वेज में पूछा होगा तो आप लिख सकते हैं RSP या PSR, कुछ भी लिख सकते हैं। अदर नेम फॉर एंगल 2, लुक एट दिस, यहाँ 2 है, अब 2P पे बन रहा है और P पे 2 एंगल्स हैं, एक इस तरफ भी है एक यहाँ भी है, तो आप इसका पूरा नाम लिखेंगे एंगल 2 का RPQ। दिस इज RPQ। R क्यों लिखा, S क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एंगल सिर्फ इतने पोर्शन पे बन रहा है। अगर पूरा ऐसे होता देन उसकी एक आर्म ये होती, एक ये होती। अभी इसकी जो फर्स्ट आर्म है दैट इज दिस, तो ये RPQ एंगल का मार्क लगाना है। देन 3 पे देखिए क्या बन रहा है, दिस इज दिस पोर्शन, तो ये एंगल हुआ SRP। आफ्टर दैट A सिंगल है, आप Q एंगल लिख सकते हैं। देन B देखिए अब 3 और B में बहुत डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस यहाँ मार्क करना है। B ये है यहाँ से, सो दिस इज PRQ या QRP। R पोर्शन मस्ट बी इन सेंटर, सो दिस इज PRQ एंगल का मार्क। So this is all about exercise 8.3. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video.